हरे कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक बूढ़ी औरत दिन रात राम नाम जपती तथा मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती, शिवजी को नहलाती और राम नाम जपती। ऐसे ही उनके दिन बीतते रहे, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि वह राम नाम अच्छे से नहीं ले पाती। कुछ दिन पश्चात वह एक मंदिर में कथा सुनने के लिए जाती है और वहाँ पर कथा में बताई जाने वाली बातें बड़े ध्यान से सुनती है और कहती है कि मैं राम नाम कर तो बहुत जपती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूजा पाठ करने का सही तरीका नहीं है और अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। न तो प्रतिदिन नहा ही पाती हूँ, न ही अन्य काम कर पाती हूँ। तो महाराज जी कुछ मुझे ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं राम नाम अच्छे से जपती रहूं और मेरे जीवन की मुक्ति हो जाए। इस तरह महाराज जी कहते हैं कि हे माता, राम नाम जपना तो बहुत अच्छा काम होता है, परंतु अगर इसका नाम विधि और विधान से लिया जाए तो इसका फल ज़्यादा मिलता है। अन्यथा आत्मा तो हमेशा ही पवित्र होती है। यदि आप समय पर स्नान न कर पाए तो भी आप राम नाम जपते रहें और ज़्यादा कुछ अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एक बात से भी राम का नाम अच्छे से ले सकते हो। आप जो भी चीज़ खाना खाते हो उससे पहले बोले विष्णु अर्पित, विष्णु अर्पित। इस तरह वही बात बुढ़िया अपने मन में बिठा लेती है। वह कुछ समय पश्चात थोड़ी सी बीमार रहने लगती है, जिससे वह समय पर स्नान आदि नहीं कर पाती। उसे महाराज की यही बात ध्यान आती है कि राम नाम जपने के लिए स्नान जरूरी नहीं है, आत्मा तो पवित्र होती है। इसलिए मैं अपना राम जपती रहूँगी। ऐसे ही जैसे वह खाना खाती, हर समय मुख में डालने से पहले ही बोलती, वह मुख में खाना डालने से पहले ही बोलती विष्णु अर्पित। इस तरह जो भी कार्य करती बड़े ध्यान से वह हर बात में बोलती विष्णु अर्पित। एक दिन वह कुछ काम कर रही थी और हर बार बीच बीच में यही जप रही थी विष्णु अर्पित। उसने देखा कि पास से नारायण महाराज जी निकल रहे हैं। उस समय बुढ़िया कूड़ा डालने के लिए घर से बाहर जाती है और कहती है विष्णु अर्पित। यह देखकर नारायण जी बड़े नाखुश होते हैं और कहते हैं मूर्ख बुढ़िया, तू भगवान को ये अर्पित कर रही है। ऐसा कहकर वह उसके मुख पर चाटा मार देते हैं। फिर बुढ़िया कहती है विष्णु अर्पित। जैसे ही वह ऐसे बोलती है तो वह फिर से नारायण भगवान उसे दो चाटे मारते हैं, दूसरे गाल पर फिर से लगा देते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान को तुम चाटे अर्पित करती हो, ऐसे बोलते हैं। इस तरह बुढ़िया कुछ दिन पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और वह विष्णु धाम पहुंचती है। उसके कुछ देर पश्चात वहां पर नारायण भगवान जी भी विष्णु के पास जाते हैं। जैसे ही नारायण भगवान जी विष्णु के चेहरे को देखते हैं, उनका चेहरा दोनों गाल लाल हुए होते हैं। इस पर नारायण महाराज जी कहते हैं नारायण नारायण, आपका चेहरा ये गाल कैसे लाल हो गए? इस पर विष्णु भगवान कहते हैं जो आपने उस बूढ़ी औरत को चाटे मारे थे वही मेरी परम भक्त है। आप मेरे भक्त को अगर दुख देते हो तो वह दुख सारा मुझ पर ही आता है। उन्होंने बोला था विष्णु अर्पित, इसलिए आपने जो चाटे उसे मारे वो सीधे उसके गाल पे न लगकर मेरे गाल पर लगे थे। इस पर नारायण भगवान बड़े शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं नारायण नारायण, भगवान आपकी लीला भी अपरंपार है, मैं तो यह समझ ही नहीं पाया। इस तरह मन पवित्र होने से आत्मा पवित्र होती है।
ऐसे ही राम नाम जपते रहो। राम नाम जपने के लिए इतना पाखंड व ढोंग करने की जरूरत नहीं। अगर मन और आत्मा पवित्र है तो हमेशा ही भगवान मन में बसते हैं। किसी की आत्मा को दुखी न करे और सच्चे मन से राम रटते रहे, यही भगवान का दूसरा रूप है। इंसान के अंदर, हर इंसान में परमात्मा का वास है। यह सब सुनकर नारायण बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, नारायण नारायण। इसी के साथ आज की कथा का विराम होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताएं।